हमारा दिली इच्छा है कि प्रियंका जी हम सुनिश्चित करेंगे कि उत्तराखंड से इस बार जो है 5-0 कांग्रेस और 0 बीजेपी रहेगी। जमीनी रही रहेगी तो संस्कृति भी कहाँ रहेगी। ये तो कुमाऊनी और गढ़वाली जो संस्कृति है, हरिद्वार की जो संस्कृति है वो सब समाप्त हो जाएगी। गंगा यमुना की संस्कृति समाप्त हो जाएगी। सर क्या कहें, अगर हरीश रावत जी किस सीट पे जाना चाहते हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं या चुनाव लड़ाना चाहते हैं पूरी पार्टी को, क्या है सर? तो भाजपा का अहंकार बोलता है। तो जब अहंकार आ जाता है तो व्यक्ति हो या राजनीतिक दल हो उसका पराभव हो जाता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल एकजुट है। मैंने कहा ना हमारा चतुर्भुज नेतृत्व है और सब चतुर्भुज नेतृत्व की छत्र छाया में उसके साथ मिलकर के खड़ा है, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, मैं भी उनके साथ खड़ा। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी है। रावत जी, लोकसभा चुनाव बहुत जल्द है और अभी कुछ दिन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के देहरादून पहुंचे थे। एक महा रैली थी, काफी अच्छी संख्या उसमें नजर आई थी। किस तरीके की तैयारियां हैं, और उत्तराखंड की अगर बात करें तो 5 लोकसभा सीट को लेकर के क्या कांग्रेस की रणनीति है, क्या तैयारियां हैं? तैयारी है, संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर और दूसरे जो हमारा चतुर्भुज नेतृत्व है, श्री प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, यशपाल आर्या और करण मेहरा जी का, ये 5 सीटों पर कांग्रेस की विजय के लिए काम कर रहे हैं और रात दिन काम कर रहे हैं। और मुझे वो और उनके सब सहयोगी साथी मिल करके ये सुनिश्चित करेंगे कि उत्तराखंड से इस बार जो है 5 कांग्रेस और 0 बीजेपी रहे। सर एक चर्चा ये है, क्योंकि हरिद्वार लोकसभा सीट जो है वो आपकी लोकसभा सीट मानी जाती है और वो आप लगातार पिछले लंबे समय से वहाँ काम करते हुए आए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी की जो चर्चाएं हैं कि वहाँ से चुनाव आप लोग लड़ा सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि आप हरिद्वार आइए, क्या है इसमें सर सच्चाई? हमारा दिली इच्छा है कि प्रियंका जी आए, बल्कि यदि प्रियंका जी वहाँ से लड़ेंगी तो मैं मानूंगा कि जो परिश्रम मैंने 2000 से लेकर के 2023 तक किया है हरिद्वार के अंदर या हरिद्वार के लोगों से जो मेरा संपर्क है उसको एक्नॉलेज किया, उसकी एक प्रकार से पृष्ठपोषण हो गया यदि हमारा कोई राष्ट्रीय नेता वहाँ लड़ने आता है। और प्रियंका जी से बेहतर और कौन हो सकता है। फिर इसके अलावा अगर बात करें तो पिछले लोकसभा सीट में जो आपने नैनीताल उधम सिंह नगर में भी आप आए थे और यहाँ से आप चुनाव लड़े थे, इस बार सर क्या कहें, अगर हरीश रावत जी किस सीट पे जाना चाहते हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं या चुनाव लड़ाना चाहते हैं पूरी पार्टी को, क्या है सर? देखिए, नैनीताल उधम सिंह नगर ये हमारा पड़ोस है, हमारा घर आंगन है और हम बचपन से जब से राजनीति करते रहे तो लगातार यहाँ संपर्क रहा है। पिछली बार मैं अचानक फैसला हुआ था यहाँ लड़ने का, इसलिए संगठनात्मक तरीके से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं बन पाया और उसका परिणाम हार में रहा और वोट परसेंटेज नीचे गया। लेकिन भाजपा के जो प्रतिनिधि जीत करके गए वो लोगों की आशा के अनुरूप काम नहीं कर पाए, तो लोगों ने हरीश रावत को हराया, मगर विधानसभा के चुनाव में भाजपा को जबरदस्त जवाब दिया और 6 सीटों पर बावजूद हवा के भाजपा को हम हराने में सफल रहे, जिसमें मुख्यमंत्री की सीट भी है। तो ये बड़ी बात थी। तो ये एक प्रकार से बल्कि मैं कहना चाहूँगा थैंक यू नैनीताल, थैंक यू उधम सिंह नगर कि आपने विधानसभा के चुनाव में हमारा साथ दिया। अब लोकसभा के चुनाव में भी मैं लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो कांग्रेस का साथ दें, कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार यहाँ से आए उनको विजयी बनाएं। सर इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि वह दोबारा से तीसरी बार हैट्रिक बनाने जा रहे हैं और 5 जो लोकसभा सीट है वो फिर से बीजेपी जीतने जा रही है। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? ये भाजपा का अहंकार बोलता है। तो जब अहंकार आ जाता है तो व्यक्ति हो या राजनीतिक दल हो उसका पराभव हो जाता है। और हम तो विनम्रता से लोगों के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, जो देंगे लोग उसको ग्रहण करेंगे, उनका आशीर्वाद मान करके। सर भू कानून और मूल निवास 1950 को लेकर के लगातार उत्तराखंड में कहीं ना कहीं हलचल है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अब सड़कों पर उतर के आ रहे हैं। कांग्रेस इसको किस तरीके से देखती है और आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या समर्थन करते हैं उसका? देखिए, 2017 से 2 बड़े महापाप हुए इस राज्य के अंदर। एक महापाप हुआ कि जमीन संबंधी जो प्रतिबंध थे यहाँ खरीद आदि पर जो है, जिसको सक्सेसिव गवर्नमेंट ने, पहली निर्वाचित गवर्नमेंट के समय में हमने वो निर्णय लिया था
सब अनुपालन कर रहे थे। उन सारे नियंत्रणों को हटा दिया गया। आज गांव-गांव में ज़मीनें बिक गई हैं और इससे लोगों को लग रहा है कि हमारी ज़मीन ही नहीं रहेगी तो संस्कृति भी कहाँ रहेगी। ये तो कुमाऊनी और गढ़वाली जो संस्कृति है, हरद्वारी हरिद्वार की जो संस्कृति है वो सब समाप्त हो जाएगी। गंगा यमुना की संस्कृति समाप्त हो जाएगी। ये षड्यंत्र है। ये भाजपा ने जो फ्लड गेट खोला ज़मीन खोलने का, उससे लोगों ने उस खतरे का एहसास किया है, इसलिए आवाज उठा रहे हैं और हम उस आवाज के साथ थे। दूसरा महापाप किया कि इनके कुछ बड़े-बड़े नेताओं ने, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, अपने चहेतों को नौकरी देने के चक्कर में, चाहे हल्द्वानी का विश्वविद्यालय हो, चाहे देहरादून की विश्वविद्यालय हो, चाहे आयुर्वेदिक हो या कोई और विश्वविद्यालय हो, उनमें लंबी-लंबी लिस्टें अपने चहेतों की जो है उनका अपॉइंटमेंट करवा दिया। और जब लोगों ने फॉलो किया उस लिस्ट को, तो उनको पता चला कि इनमें से 6 महीने पहले किसी का स्थायी निवास बना है उत्तराखंड का, किसी का जो है कुछ ही दिन पहले बना है स्थायी निवास। तो उनको स्थायी निवास दे करके, जो स्थायी निवास की सैंक्टिटी थी राज्य के अंदर, जिसका हमारी गवर्नमेंट ने बड़ी स्ट्रिक्टली अनुपालन करवाया था, उसका खत्म होगी। तो इसलिए मूल निवास वाला प्रश्न उठा है। ये भाजपा के लोगों ने जो डाका डाल दिया हमारे नौजवानों के, चाहे वो 2000 ऐसे गलत स्थायी निवास प्रमाण पत्र बने हो और उसके आधार पर नौकरी मिली हो, मगर मिली लोगों को, तो लोगों को लगा, नौजवानों को और लोगों को, उनके अभिभावकों को लगा कि ये तो हमारे हक पर डाका डाल रहे हैं, इसलिए मूल निवास वाला प्रश्न उठा है। तो ये दोनों समाधान ऐसे हैं जो पहले किए गए थे और उनको, उन समाधानों को खत्म करके इन्होंने ये स्वयं वाला मोल लिया है। और मैं समझता हूँ उत्तराखंड यदि जगह है तो उत्तराखंड को इसके लिए दोषी को दंडित करना चाहिए। सर, कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या एकजुट नजर आएगी? क्योंकि पहले लगातार भाजपा यही कह रही है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो कमजोर विपक्ष है, तो कहीं अब लोकसभा को लेकर एकजुट नजर आएंगे? उनकी गलतफहमी है, बिल्कुल एकजुट है। मैंने कहा ना, हमारा चतुर्भुज नेतृत्व है और सब चतुर्भुज नेतृत्व की छत्र छाया में उसके साथ मिलकर के खड़ा है, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ। धन्यवाद। तो ये देखा आपने कि लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की रणनीति पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और एकजुट। अब हरीश रावत जी का कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है और 5 जो लोकसभा सीट है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जीत दर्ज करने जा रही है। राहुल सिंह, हल्द्वानी।